महाराष्ट्र में बीएमसी ने जैन मंदिर को तोड़ दिया है, जिसके बाद पूरा जैन समाज सड़कों पर उतर गया। इस कार्रवाई से पहले नगर निगम ने मंदिर को नोटिस भेजा था, जिसके खिलाफ जैन समाज ने एक याचिका भी दायर की थी। ब्रह्मा मुंबई की टीम की कार्रवाई सुनवाई से पहले ही की गई है। इसके कारण जैन समुदाय के लोग आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने शनिवार को अहिंसक तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया। हजारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष सड़कों पर नारे लगाते हुए नजर आए। सभी ने काली पट्टी बांधकर बीएमसी का विरोध किया। लोग नारे लगा रहे थे, हम कमजोर नहीं हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस बोली, ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र है। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने इसे षड्यंत्र बताया है। वर्षा ने कहा है, जैन समुदाय की मांग क्या है? मंदिर को ध्वस्त करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उनकी मांग सही है। 2 जेसीबी लाई गई, महिलाओं पर हमला किया गया। जैन समुदाय शांतिपूर्ण है। क्या आपने कभी उसकी आवाज सुनी है? लेकिन आज उन्हें भी सड़कों पर उतरना पड़ा। राजस्थान और मुंबई में जैन समुदाय की रैलियां हो रही हैं। जैन समाज का आरोप है कि बीएमसी अधिकारियों ने एक होटल मालिक के साथ मिलीभगत कर अवैध रूप से उनके मंदिर को तोड़ा। इसमें बीजेपी सरकार में मंत्री और विधायक खुद भी शामिल हुए। जैन समुदाय ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद बीएमसी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ट्रस्टी अनिल शाह ने कहा कि मुंबई नगर निगम ने अदालत के फैसले का इंतजार नहीं किया। मंदिर के ट्रस्टियों ने कहा कि बीएमसी को पता था कि हमने हाई कोर्ट में अपील दायर की है, लेकिन बीएमसी प्रशासन ने जल्दबाजी में मंदिर को तोड़ दिया। इसलिए जैन समाज की ओर से इस मामले की जांच की मांग की जा रही है। इस मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मुंबई की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी द्वारा बिना सुनवाई ध्वस्त करने की कार्रवाई से जैन समाज आहत है। धार्मिक स्थलों और संस्थानों को लगातार निशाना बनाए जाने से देश के अल्पसंख्यक समाज में भारी रोष है। भाजपा को देश की सहिष्णुता और सौहार्द से आखिर क्या दुश्मनी है? एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ प्रशासन की नीतियां, और इनके बीच पिसते हैं आम लोग। जैन समाज की ये पीड़ा सिर्फ एक धर्म की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसकी श्रद्धा से जुड़ी कोई चीज यूं मिटा दी जाती है। मंदिर तो टूट गया, लेकिन लोगों का विश्वास, आस्था और भरोसा भी क्या उसी मलबे में दब गया? सोचिएगा जरूर, क्या ये सिर्फ कानून था या कुछ ज्यादा? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज एक बहुत ही तकलीफ वाली मैंने वीडियो देखी न्यूज़ के माध्यम से, और उसी को बताने के लिए आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित महाराष्ट्र में बॉम्बे में विले पार्ले इलाके में जैन समाज के एक 90 साल पुराने मंदिर को वहां के बीएमसी के ठेकेदारों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। मैं इस बात को नहीं मान सकता कि किसी भी नगर निगम के किसी भी अधिकारी की इतनी हिम्मत होगी कि वो किसी भी मंदिर के, मस्जिद के, गुरुद्वारे के या चर्चों के, किसी भी जैन समाज के या बौद्ध समाज के मंदिरों को तोड़ सकने की हिम्मत रखता होगा। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूं कि ये क्या वहां की सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि जैन समाज के लोग वहां पर उनके पैर छूते हुए, हाथ जोड़ते हुए, वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष मांग कर रहे थे कि हमें थोड़ा समय दे दिया जाए, जिससे कि हम अपने जो पवित्र ग्रंथ अंदर रखे हुए हैं, जो मूर्तियां हैं, उनको वहां से हटा दें और उसके बाद आप इसको भले ही तोड़ लीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी जल्दी दिखाई कि वहां पर उन सब चीजों के रहते हुए उस मंदिर को तोड़ दिया गया। मैं ये कह देना चाहता हूं कि हमारे माननीय सांसद और शेर उत्तर प्रदेश सांसद संजय सिंह जी ने ये बात संसद में कही थी कि वक्फ बिल को जो लोग पसंद कर रहे हैं या जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, वो लोग ये ना समझें कि ये वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए ही हानि करेगा। ये जो इनके तरीके हैं इस मौजूदा सरकार के, वो हिंदुओं की, मुस्लिमों की, सिखों की, ईसाइयों की, जैनियों की, पारसियों की, बौद्धों की, सबकी संपत्तियों को कब्जा करने के बाद अपने मित्रों को देंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे अयोध्या में सेना की धरती को अपने मित्र अडानी को दे दिया गया, काशी में 300 मंदिरों को तो सरकार के द्वारा तोड़ दिया गया, और भी जाने कितने काम गलत ये सरकार के इस सरकार में हो रहे हैं। और अहमद फराज साहब का एक शेर है, वो कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये शहर शहरजदा है, ये शहर शहरजदा है, सदा किसी की नहीं, यहां अपने लिए भी दुआ किसी के लिए नहीं। और मैं अगर आज जद पे हूं तो खुशगुमान ना हो, मैं आज अगर जद पे हूं तो खुशगुमान ना हो। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हमको और आपको ये तय करना है कि अगली बार इस सरकार को वोट देना है या नहीं देना है।